दीवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। कोकिल बैनी मंगल गावे, कोकिल बैनी मंगल गावे, नाचे होवे मगना, नाचे होवे मगना, बजत बधाई राजा झुके अंगना, बजत बधाई दशरथ झुके अंगना। सुध बुध भूले सकल पुरवासी, 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 मधुर प्रेम में भगना, मधुर प्रेम में भगना, बजत बधाई राजा झुके अंगना, बजत बधाई राजा झुके अंगना, बजत बधाई राजा झुके अंगना, बजत बधाई राजा झुके। सियावर रामचंद्र भगवान की। मंगल गीत अवध में गाए जाते हैं। संपूर्ण अयोध्या मंगल ध्वनि मंगल नगाड़े बज रहे अयोध्या दी में। और रामचरितमानसकार लिखते हैं कि सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद थोरे, मदन पर छोड़ने का मुहूर्त निकाला गया, कंकर बंधन श्री जानकी जी का राम जी और राम जी का जानकी जी कंकर बंधन करते हैं, खोलते हैं। इधर विश्वामित्र जी विदाई चाह रहे हैं तो विश्वामित्र जी को विदाई दे रहे हैं। दशरथ जी महाराज प्रणाम करते हैं। पूरा परिकर खड़ा है रघुवंश का, रघुकुल का पूरा परिकर विदाई देने के लिए खड़ा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे महात्मा, ये मेरी सारी संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा ऐश्वर्य सब आपका है। मैं अपनी पत्नी और पुत्रों के सहित आपका चरण सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोह। जब भी समय मिले हे विश्वामित्र जी महाराज, आप अवध में पधारते रहिएगा। आपका दर्शन मिलेगा तो बालकों में संस्कृति टिकी रहेगी, अच्छे संस्कार बने रहेंगे। विश्वामित्र जी राम जी के स्वरूप, लक्ष्मण जी के समर्पण, भाइयों का प्रेम और दशरथ जी का भाव, रानियों के आतिथ्य को मन में विचार करते करते तपोवन में चले गए और समय बीतने लगे। माता जानकी के अयोध्या में आने के पश्चात अपार समृद्धि अयोध्या में प्रकट हो गई है। और यहाँ बालकांड का विश्राम करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी भयो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी भयो। रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि कोने लयो। रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद जग, सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। बोले निज गिरा पावन पर करण कारण, राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी का जस गाया है।
रघुवीर चरित अपार बारिधि। रघुनाथ जी के चरित्र तो अपार समुद्र की तरह अपार है, इनसे कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी उपबीत ब्याह उचाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। राम जी के जन्म, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, इन सब की कथा को जो प्रेम से सुनेगा, गाएगा, कहेगा, वह वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। वह श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सुखी रहेगा। हाँ बोले सिय रघुवीर विवाह से सब प्रेम गावहीं सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। सिय रघुवीर विवाह, श्री सीताराम जी के विवाह के इस पावन प्रसंग को जे सप्रेम गावहीं सुनहि, जो प्रेम से गाएंगे सुनेंगे। तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री राम उनके जीवन को मंगल प्रसंग से भर देंगे, उत्साह से भर देंगे। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार रामचरितमानस का बालकांड यहाँ विश्राम होता है। आइए पावन संगीता के अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में प्रवेश करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति सबसे पहले शंकर जी की करते हैं। यस्यांकेत विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चगर्णं यस्योरसी ब्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। क्या बात। यस्यांके सभी भांति भूधर सुता, जिनके अंक में, जिनकी गोद में हिमाचल नंदिनी पार्वती जी सदैव सुशोभित होती हैं। देवापगा मस्तके, मस्तक पर गंगा जी सुशोभित हैं। ललाट पर चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्षस्थल पर सर्पराज भस्म से भूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वरेश्वर संहार करता कल्याण रूप शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। बोली शंकर भगवान की। दूसरे श्लोक में राम जी की मनस्थिति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदः। क्या बात है। राज्याभिषेक का समाचार मिला, प्रसन्नता नहीं हुई, वनवास मिला, दुख नहीं हुआ। तथा न ममले वनवास दुःखतः, सुख में दुख में सदैव एक रस रहने वाले स्थित प्रज्ञ श्री राम की मैं शरणागति ग्रहण करता हूँ। मेरा सदैव मंगल करें। तीसरे श्लोक में राम जी का स्वरूप बताया है। राम जी का स्वरूप कैसा है? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में सदैव माता जानकी विराजमान रहती हैं। पाणौ महासायक चारु चापम, जो अपने बाण अपने हाथ में दिव्य धनुष और अमोघ बाण धारण करते हैं। ऐसे नमामि रामं रघुवंशनाथम, और रघुवंश के नाथ, रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अयोध्या कांड का दोहा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चारि। क्या बात है। श्री गुरुदेव भगवान की चरण रज से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुर को, दर्पण को स्वच्छ करके मैं रघुनाथ जी का पावन यश गाता हूँ। जो दायक फलचार, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। ये तुलसीदास जी का विश्वास है, निज मत है
कि हम अपने मन रूपी मुकुर को, दर्पण को गुरुदेव भगवान की संत चरण रस से पवित्र बना लें और पवित्र बनाकर राम जी का सुयश गाएं, तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अवश्य होगी। भक्तवत्सल भगवान की मंगल चौपाइयां लिखते हैं। ये 8 चौपाइयां अयोध्या कांड की ऐसी हैं शुभारंभ की, इनका रोज आप अपने घर में श्रद्धा से पाठ कीजिए, गाइए, अपार समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी श्री जानकी जी की कृपा से। जब तेरा ब्याह नव मंगल भुवन चारि रस भूर सुकृत में रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अम्बुद मणिगणपुर नर नारी सुजाती सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाए कछु नगर विभूति सनोहित निय विरंची कर धोती सब सिद्धि सब पुर लोग सुखारे रामचंद्र मुख चंद निहारे मुदित मातु सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुण शील सुभाव प्रमुदित मोहि देखी सबका। ये 8 चौपाइयां रामचरितमानस की ऐसी अलौकिक मंगलमय चौपाइयां हैं। इनका रोज आप अपने घर में पाठ किया करो श्रद्धा से। हम आपको निश्चय पूर्वक कहकर जा रहे हैं, यज्ञ भगवान की सन्निधि में हम आपको कह रहे हैं कि आपके घर में अपार समृद्धि बनी रहेगी। लक्ष्मी मैया आपके घर को कभी छोड़कर जाएगी ही नहीं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है, माता जानकी अयोध्या में पधारी हैं। हाँ हाँ हाँ, नित नया उत्सव, नित नया मंगल, नित नया, क्या बात है। बोले रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुदी कह आई। ब्रह्मांड भर में जितनी रिद्धि सिद्धि की नदियां हैं, वे तमाम नदियां अवध के सागर में आकर गिरने लगी, बहने लगी। सरजू जी में अमृत बहने लगा है और वनस्पतियों में सदैव वसंत ऋतु छाई रहती है। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। अचानक एक विभिन्न विचित्र मोड़ तुलसीदास जी लाते हैं। हम सबके जीवन में ये मोड़ आता है। राम कथा तो हम सबका अपना मानव दर्शन है, जीवन दर्शन है। लोग पहले पूछते अयोध्या वासियों को कि भैया खुश हो, तो अवध वाले कहते हैं, अरे भाई कहाँ खुशी की बात करें, हमारे महाराज की संतान नहीं है, 4 संतान हो गई। फिर पूछा अब खुश हो, बोले राजकुमारों का यज्ञोपवीत हो जाए तो कुछ सुख की बात करें। धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। फिर पूछा अब खुश हो, तो बोले राम जी का विवाह हो जाए तो सुख की बात करें। चारों भाइयों का विवाह धूमधाम से हो गया। फिर पूछा अब खुश हो, तो कहा अब हमारे राम जी राजा बन जाए तो सुख की बात करें। कहने का मतलब अवधवासियों का दिन दिन मन की लालसा बढ़ती चली जा रही है, कामना। और देखो अवधवासियों की यही बढ़ती हुई कामनाएं राम वनवास का कारण बनती हैं। ये सत्य है। हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो कामनाएं रोज उठती हैं, हमारी भी इच्छाएं, हमारी भी कामनाएं हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं, विपत्ति का कारण बनती हैं। इसलिए ज्यादा कामनाएं नहीं करना चाहिए, ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे।
तोड़ दें और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाए विधि राखे राम ताहि विधि रही।